हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस मेडिकल लाइफ के इस चैनल पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक एनेस्थीसिया के बारे में लाया हूँ मैं। तो एनेस्थीसिया के बारे में चलिए जानते हैं क्या होता है। एनेस्थीसिया क्या है। द टर्म एनेस्थीसिया इज derived from the Greek word anesthesis meaning no sensation। मतलब कहने का क्या मतलब ये होता है एनेस्थीसिया जो वर्ड है वो कहाँ से ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है एनेस्थेरिस। एनेस्थेरिस का मतलब क्या है, सॉरी, ग्रीक वर्ड जो एनेस्थेरिस ग्रीक वर्ड है जिससे एनेस्थीसिया वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब जो क्या होता है नो सेंसेशन। सेंसेशन मतलब कि बॉडी में कोई भी सेंसेशन नहीं होना, बॉडी में, सॉरी बॉडी में नहीं ना होगा यार। चलो फिर से करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मेडिकल लाइफ के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक मैं एनेस्थीसिया के बारे में लेकर के आया हूँ। तो चलिए जानते हैं एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया क्या होता है। द term anesthesia is derived from the Greek word anesthesis meaning no sensation। मतलब कि क्या होता है एनेस्थीसिया वर्ड जो होता है एनेस्थेरिस से लिया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड का एक प्रकार का लैंग्वेज है, एक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है नो सेंसेशन होता है। इसके हिंदी में देख लेते क्या। एनेस्थीसिया शब्द ग्रीक शब्द एनेस्थेरिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है कोई संवेदना नहीं। मतलब क्या होता है इसमें कोई भी संवेदना नहीं होती है। एनेस्थीसिया जो होता है इसका मतलब क्या होता है कोई भी संवेदना नहीं। तो एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया इज एन आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनेस्थीसिया चेतना की हानि के साथ या उसके बिना संवेदना की आंशिक या पूर्ण हानि की एक कृत्रिम रूप से प्रेरित अवस्था है। मतलब क्या होता था एनेस्थीसिया क्या होता है। आर्टिफिशियली एनेस्थीसिया जो होता है एक मेडिसिन से आती है। मेडिसिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन का नाम होता है एनेस्थीसिया होती है। इसको क्या होता है कि ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेट। मतलब क्या होता है आर्टिफिशियली में जो होता है इस मेडिसिन को पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें क्या होता है पार्शियली या टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब क्या होता है जिस एरिया में जो ये इंजेक्शन दी जाती है एनेस्थीसिया दी जाती है उसमें पार्शियली मतलब थोड़ा सा या फिर टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब थोड़ा सा या सभी के सभी टोटली सेंसेशन लॉस हो जाती है उस एरिया का, जो पार्टिकुलर एरिया की, विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कहने का मतलब क्या होता है विद मतलब क्या इसमें कॉन्शियस भी पेशेंट कॉन्शियस भी रह सकता है, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है पेशेंट को बेहोशी भी आ सकती है। बहुत सारे इसमें मेडिसिन आती है, इसकी अलग अलग होती है, जिसमें कोई मेडिसिन जो होता है वो दिया जाता है जिसमें पेशेंट कॉन्शियस होती है। कोई मेडिसिन जो होता है पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाती है। चलिए आगे के बारे में देखते हैं क्या है। तो आगे में जो है एनेस्थीसिया एजेंट कैन प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन, ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सेस एंड सप्रेस रिफ्लेक्सेस। मतलब क्या होता है एनेस्थीसिया एजेंट मतलब वही जो मेडिसिन जो होती है इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन आती है एनेस्थीसिया के अंदर, उसको एजेंट से बोला जाता है। मतलब क्या होता है ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है क्या मसल रिलैक्सेशन। मतलब हम जिस एरिया में देते हैं उस एरिया मसल को रिलैक्स करती है, तथा पेन जो हो रही है उसके जो ट्रांसमिशन जो होता है पेन का जो ट्रांसमिशन होता है उसको ये ब्लॉक करता है, तथा इम्पल्स जो होता है उसको भी ब्लॉक करती है, तथा सप्रेस रिफ्लेक्स हमारा जो रिफ्लेक्सेस वगैरह जो हो रही है अगर पेशेंट को तो उसको भी ये सप्रेस करता है। मतलब क्या होता है एनेस्थीसिया एजेंट मांसपेशिया को आराम पहुंचा सकता है, दर्द आवेगों के संचरण को रोक सकता है और सजगता को भी दबा सकता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं एनेस्थीसिया जो होता है अब इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। मतलब क्या होता है कितने भागों में एनेस्थीसिया को बांटा गया है। तो एनेस्थीसिया द एनेस्थीसिया आर क्लासिफाइड इनटू मेनली टू टाइप्स। मतलब एनेस्थीसिया जो होता है मेनली टू टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है, जिसे फर्स्ट में क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया होती है, सेकेंड में लोकल एनेस्थीसिया है। तो मैं चलिए जनरल एनेस्थीसिया के बारे में जानते हैं। मतलब दो टाइप की एनेस्थीसिया होती है, एक जनरल एनेस्थीसिया और एक लोकल एनेस्थीसिया होती है। जनरल एनेस्थीसिया क्या होते हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में डेफिनेशन देखते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स आर एजेंट्स दैट इन सफिशिएंट अमाउंट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनाल्जेसिया डिक्रीज मसल रिफ्लेक्सेस।
तो चलिए एनेस्थीसिया क्या होता है, किसी मेनली जो होता है मेनली 2 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट में क्या था जनरल एनेस्थीसिया एंड सेकेंड में थी लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में जानते हैं क्या है। जनरल एनेस्थेटिक्स आर एजेंट्स दैट insufficient amount are capable of producing analgesia, decrease muscle reflex एक्टिविटी एंड इमीडिएटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया जो हो जाता है, जनरल एनेस्थेटिक सारा एजेंट्स, मतलब जनरल एनेस्थेटिक एक ऐसा एजेंट्स होता है जो कि सफिशिएंट अमाउंट, मतलब जो हो जाता है एक सफिशिएंट, मतलब जो हो जाता है एक नॉर्मल अमाउंट जो होता है वो कैपेबल होता है, मतलब क्या होता है एलिजिबल होता है प्रोड्यूसिंग एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब क्या जो होती है, मतलब क्या अब्सेंस ऑफ पेन। एनाल्जेसिया एक मेडिकल टर्म होती है, पेन का मेडिकल टर्म होता है एनाल्जेसिया। इसका मतलब क्या होता है अब्सेंस ऑफ पेन। मतलब कहने का मतलब जो है एक सफिशिएंट अमाउंट में अगर हम जनरल एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को हम देते हैं तो क्या होता है कैपेबल होते हैं क्या चीज़ को, पेन को अब्सेंस करने में। देन उसके बाद में क्या होता है डिक्रीज करता है मसल रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो होता है मसल जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो रही है उसको डिक्रीज करता है एंड इमीडिएटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस जो है लॉस करता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो इमीडिएटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करता है। चलिए उसके बाद में क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया आर द ड्रग्स दैट आर लेड टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट इन विच पेनफुल सर्जिकल प्रोसीजर कैन परफॉर्म पेनलेस एंड सेफली। मतलब क्या जनरल एनेस्थीसिया जो होता है एक ऐसा ड्रग्स होती है जो कि क्या चीज़ करता है, एक ऐसा स्टेट में लेकर के जाता है पेशेंट को जिसके अंदर पेनफुल सर्जिकल प्रोसीजर जो होते हैं वो भी परफॉर्म किया जाता है, जो कि क्या होता है टोटली की टोटली पेनलेस एंड सेफली होती है। देन उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया जो होता है एक जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में जान रहे हैं क्या चीज़ होती है। तो जनरल एनेस्थीसिया जो होता है वो मतलब क्या होता है, ये भी एक कैपेबल अमाउंट में जो होता है अगर किसी पेशेंट को दिया जाता है जो क्या होता है अब्सेंस ऑफ पेन को अब्सेंस करता है, मसल रिफ्लेक्स जो होता है उसको इमीडिएटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इमीडिएटली जो होता है कॉन्शियसनेस पेशेंट जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है उसको ये रोकता है, तथा इसके बाद में क्या चीज़ करता है मसल रिफ्लेक्स जो होता है एक्टिविटी को उसको भी रोकता है। देन उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया जो हो जाता है एक ऐसा स्टेट पेशेंट को ले जाता है जिसके अंदर में क्या होता है पेनफुल सर्जिकल प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म, जिसमें परफॉर्म किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया से यूज़ करके करा जाता है, जो कि टोटली पेनलेस होती है एंड सेफली हो जाता है। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ जनरल एनेस्थीसिया के बारे में क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले एनेस्थीसिया मैंने 2 टाइप्स के अंदर में क्लासिफाइड थी। फर्स्ट के अंदर में क्या था जनरल एनेस्थीसिया, सेकेंड लोकल एनेस्थीसिया थी। जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं इसके अंदर में भी क्लासिफिकेशन आती है। इसके अंदर मैंने 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन आई, इसमें इनहेलेशन एंड इंट्रावेनस जो होता है 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन आती है। इनहेलेशन एनेस्थीसिया के बारे में जानते हैं क्या होता है। इनहेलेशन का मतलब द इनहेलेशन एनेस्थीसिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 फॉर्म ऑफ इनहेलेशन जो होता है इसको भी मेनली कैटेगराइज्ड करा गया है। इसको कितने बार में 2 मतलब क्या तो 2 टाइप्स में इसको भी क्या जो होता है इनहेलेशन एनेस्थीसिया जो होता है तथा इंट्रावेनस। मतलब इनहेलेशन का मतलब क्या चीज़ हो जाता है इनहेल करना, मतलब जो हो जाता है इनहेल करता है सांस द्वारा जो हो जाता है एनेस्थीसिया लिया जाता है। एक इंट्रावेनस होती है जो डायरेक्ट वेन में दिया जाता है। तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया की मैं बात करता हूँ तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया जो होता है ये भी मेनली 2 टाइप्स की होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है एक गैसियस होता है एक लिक्विड फॉर्म में होती है, तथा गैसियस के अंदर में कौन कौन होता है नाइट्रस ऑक्साइड्स, ईथर, हैलोथेन, लोराजेबम, केटामन, फेंटानिल। मतलब ये क्या होता है गैसियस फॉर्म में होती है, जो कि अगर हम पेशेंट को मतलब क्या होता है नेजल लाइन के थ्रू जो होता है नोज के थ्रू अगर दे तो पेशेंट के अंदर में क्या चीज़ हो जाता है पेनलेस होता है, पेन नहीं होती है तथा इसके अंदर पेनलेसली होती है तथा इसके अंदर सेंसेशन को लॉस करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन करता है, मतलब एरिया का सेंसेशन को लॉस करता है, पर्टिकुलर एरिया का जो सेंसेशन होता है उसको ये लॉस करता है। तो इसके अंदर मेनली गैसेस फॉर्म में कौन कौन सी आती है नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, हैलोथेन, लोराजेबम, केटामन, इनफेंटानिल आता है। तथा वोलाटाइल लिक्विड्स लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है आइसोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन 3 टाइप्स की जो होता है वो भी आती है। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ क्या चीज़ होती है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, जो कि टोटली जो होता है वेन के थ्रू में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो। तो इसके अंदर में क्या होता है इंट्रावेनस कैटेगराइज इनटू 2 फॉर्म, ये भी मेनली 2 फॉर्म में इसको कैटेगराइज किया गया है, जो फास्ट एक्टिंग स्लो एक्टिंग। मतलब क्या होता है इंट्रावेनस के अंदर में भी 2 टाइप्स में आता है, एक जो होता है एक फास्ट एक्टिंग होती है एक स्लो एक्टिंग होती है। फास्ट एक्टिंग के अंदर में क्या होता है वैसा मेडिसिन जो कि फास्ट एक्ट करता है, इसके अंदर प्रोपोफॉल, थियोपेंटोन, सोडियम मेथोहेक्सिडोन, सोडियम प्रोपोफॉल में यह होता है मेथोहेक्सिडोन मतलब प्रोपोफॉल, थियोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्सिडोन सोडियम। एंड लो एक्टिंग के अंदर में स्लो एक्टिंग के अंदर क्या डायजेपम होती है।
बस अब उसके बाद में बात करते हैं स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। अब जनरल एनेस्थीसिया जो किसी भी पेशेंट के देते हैं, इसमें कितनी स्टेज होती है इसके अंदर में मैं जानूंगा। तो इसके अंदर में जो होता है जनरल एनेस्थीसिया को स्टेज होती है मेनली 3 स्टेज में होती है। 3 स्टेज में होती है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया होती है, तथा सेकेंड में क्या होता है स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट। मतलब क्या होता है फर्स्ट क्या होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकेंड में स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट हो जाता है, तथा थर्ड में सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है। तो फर्स्ट की हम बात करें तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, इसके अंदर क्या होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया इज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इनहेलेशंस ऑफ द एनेस्थेटिक टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया मतलब क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया की 3 स्टेज होती है, जिसके अंदर सब स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया होते हैं। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया के अंदर में क्या होता है ये कब से स्टार्ट होता है, तो मतलब स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया जो होता है जो एनेस्थेटिक जो होता है इनहेल कराया है पेशेंट को, उससे लेकर के लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो पेशेंट का जो कॉन्शियस जो होता है वो लॉस होती है, जब तक जो बीच का जो होता है उसको हम क्या जो होते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया बोलते हैं। तथा सेकेंड में क्या होता है स्टेज ऑफ डेलीरियम एक्साइटमेंट। इसके अंदर क्या होता है स्टेज ऑफ डेलीरियम एक्साइटमेंट, डेलीरियम और एक्साइटमेंट इज फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगनिंग ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। मतलब क्या हो जाता है स्टेज ऑफ डेलीरियम में एक्साइटमेंट क्या हो जाता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब क्या पेशेंट को बेहोशी होने से के बाद से शुरू होती है, तथा ऐसे बिगिनियम सर्जिकल मतलब क्या सर्जिकल प्रोसीजर जो होता है जो है स्टार्ट होती है, उससे पहले जो होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब करने का मतलब जो होता है मेनली जो होता है जनरल एनेस्थीसिया जो होती है क्या होता है सर्जरी वाले जो टाइम में जो होता है उसके अंदर में परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर मेनली क्या था 2 टाइप का था, जो होता है गैसेस फॉर्म में था एक, उसके बाद में क्या होता था गैसेस फॉर्म में था, तथा एक लिक्विड फॉर्म में थी ना, वोलेटाइल लिक्विड था। हाँ गैसेस फॉर्म में तथा एक वोलेटाइल लिक्विड था। गैसेस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, हैलोजन, लोराजेपम, केटामाइन, फेंटानिल था। तथा लिक्विड फॉर्म में था उसके अंदर क्या आइसोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन थी। तथा सेकेंड में क्या था इनहेलेशंस के बाद में इंट्रावेनस थी, जो कि वेन के थ्रू में दिए जाते हैं। इसके अंदर मेनली टूटी फास्ट एक्टिंग या स्लो एक्टिंग थे। देन उसके बाद में क्या होता है स्टेज के बारे में जानना था, तो स्टेजेस के अंदर में क्या होता है मेनली 3 स्टेज होती है एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया का, जिसके अंदर फर्स्ट में स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया था, सेकंड में स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट थे, तथा थर्ड में सर्जिकल एनेस्थीसिया थे। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया कब था जब बिगनिंग ऑफ इनहेलेशन से लेकर के लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो पेशेंट जो ये क्या जी कहता है एनेस्थीसिया ले लिया, इनहेल कर लिया, उससे लेकर के जब तक पेशेंट बेहोश नहीं होता वो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया कहलाता है। तथा सेकेंड में स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट होता है, जब पेशेंट जब जो क्या होता है बेहोश हो गए, उसके बाद में एक सर्जिकल एनेस्थीसिया जो होता है वो भी मतलब क्या होता है परफॉर्म किया जाता है। तो वो उसके बीच का जो रहता है उसको हम डेलीरियम एक्साइटमेंट होता है। तथा सर्जिकल एनेस्थीसिया द बिगिंस शिफ्ट फ्रॉम द इरेगुलर और रेगुलर ब्रीदिंग एंड लॉस ऑफ आइडियल रिफ्लेक्सेस। या क्या होता है बिगिंस क्या होता है इरेगुलर या रेगुलर सर्जिकल एनेस्थीसिया। तथा उसके बाद में मैं बात करता हूँ इनहेलेशन एनेस्थेटिक के बारे में। इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के अंदर में वही था मतलब क्या होता है इनहेलेशन इंट्रावेनस इनहेलेशन की बात करता हूँ। इनहेलेशन के अंदर क्या नाइट्रस ऑक्साइड थी। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में जानते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है एक क्या होता है कलरलेस होती है, शार्प होती है, स्वेट ऑर्डरलेस होती है, स्वेट ऑर्डरलेस, नॉन इरिटेटिंग गैस होती है। उसके बाद में क्या होती है लिटिल इफेक्ट ऑन रेस्पायरेशन, हार्ट एंड बीपी। इसका जो होता है रेस्पायरेशन हार्ट और बीपी के अंदर में क्या होता है लिटिल इफेक्ट होती है। तथा अब ईथर की मैं बात करता हूँ। ईथर क्या होता है इट इज हाईली वोलेटाइल लिक्विड, कैन बी इनफ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव होती है। तथा हैलोजन क्या होता है इट इज नॉन इरिटेटिंग नॉन इनफ्लेमेबल वोलेटाइल लिक्विड भी स्वेट ऑर्डर होती है। तथा इट इज डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन होती है। तथा इंडिकेशंस की मैं बात करता हूँ एनेस्थीसिया का जो इंडिकेशन होता है ये क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस के अंदर में दे सकते हैं। ऑब्स्ट्रिकल एनाल्जेसिया के अंदर में दे सकते हैं। एनाल्जेसिया मतलब कि ऑब्स्ट्रिकल जो इसमें पेन हो रहा है उसके अंदर दे सकते हैं। जनरल एनाल्जेसिया भी दे सकते हैं, वाले कंडीशन में दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की मैं बात करता हूँ किस किस में नहीं दे सकती हैं, क्या अस्थमेटिक कंडीशन वाले पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। सिमुलेटनेस जो एनर्जी के जो होता है एनर्जिक जो एजेंट्स यूज़ कर रहा है उसमें भी नहीं दे सकते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोकॉटी इक्विपमेंट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर में भी
नहीं दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? नोजिया है, वोमिटिंग है, ब्रेडिकार्डिया है, कन्फ्यूजन एंड कन्वर्जेंस है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन गैसेज एज इनहेलेशन यूज एडिकेट प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन्स व्हेन ड्रग इज प्रेजेंट। मतलब कहा जाता है जब भी ड्यूरिंग ड्रग गैसेज जो होता है इनहेल करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एनेस्थेटिक जो होता है उसके अंदर एडिकेटली प्रिकॉशंस जो होता है, जितना प्रिकॉशन उसको नियम के साथ जो होता है पोर्टल पर प्रिकॉशंस लेना होता है जिससे प्रिवेंट हो सकते हैं एक्सप्लोजन्स होता है। ड्रग का जो एक्सप्लोजन्स होती है वो प्रेजेंट जो होता है ड्रग इज प्रेजेंट हो जाता है प्रिवेंट कर सके। बी अलर्ट फॉर साइंस ऑफ एरिदिया। एरिदिया के साइंस जो होता है उसके लिए अलर्ट हमको रहना होता है। देन हैव प्रॉपर मटेरियलाइजेशन इक्विपमेंट ऑफ द हैंड क्विकली। अगर एरिदमिया हुई तो उसके अंदर में क्या हो जाता है? टोटली प्रॉपरली मटेरियल इक्विपमेंट होनी चाहिए तथा पोजीशन पेशेंट प्रॉपरली टू रिड्यूस डेंजर ऑफ एस्पायरेशन टू वोमिट। मतलब क्या होता है? पेशेंट का पोजीशन प्रॉपरली होना चाहिए जिससे रिड्यूस होनी चाहिए एस्पायरेशन के लिए ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड जो देते हैं उस समय वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग के बाद पेशेंट इसको एस्पायरेट भी कर सकता है, इसलिए प्रॉपरली पेशेंट को पोजीशन देना होता है। तथा इन न्यूमोथोरैक्स पेशेंट यूज कॉशंस बिकॉज पल्मोनरी प्रेशर में भी एलिवेटेड विद नाइट्रस ऑक्साइड। अगर न्यूमोथोरैक्स का जो पेशेंट है तो उसके अंदर में क्वेश्चंस यूज़ करा जाता है क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर जो हो जाता है इनमें है एलिवेट हो सकती है नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में। तो चलिए आज के बारे में, आज मैंने एनेस्थीसिया के बारे में आपको बताया। इसके अंदर में क्या क्या था? एनेस्थीसिया के अंदर में जो मतलब एनेस्थीसिया क्या होता है उसके बारे में मैं आपने जान लिया। उसके अंदर जो मेनली क्लासिफिकेशन जो थी जनरल एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया के बारे में आपने जाना। देन उसका जनरल एनेस्थीसिया के स्पेशली मैंने आपको बताया। जनरल एनेस्थीसिया के स्पेशली के अंदर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर में आपने क्या क्या चीज़ देखा था? तो उसके अंदर में आपने देखा था ये क्या चीज़ कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया में क्लासिफिकेशन आपने देखा था। वैसे इनहेलेशन इंट्रावेनस देखा था। देन इनहेलेशंस के अंदर में टू टाइप्स के अंदर में क्लासिफिकेशन किया गया था जिसके अंदर में क्या था? गैसेस फॉर्म थी एंड वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में थी। तथा उसके बाद में इनहेलेशन इंट्रावेनस थी। इंट्रावेनस के अंदर फास्ट एक्टिंग स्लो एक्टिंग में था। देन उसके बाद में अपने इतना सारा मतलब क्या जो होता है इंडिकेशंस काउंटर इंडिकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में मैंने बताया, साइड इफेक्ट के बारे में बताया आपको। देन उसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आज मैंने आपको बताया। इसके बाद में अगली वीडियो में बात करूँगा क्या जनरल एनेस्थीसिया के बाद लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। स्पेशली मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा जो टोटली जो होता है लोकल एनेस्थीसिया जो होता है कब दिया जाता है। और मेनली जो बात करें जनरल एनेस्थीसिया की बात करें, जनरल एनेस्थीसिया जो होता है वो सर्जरी वाले प्रोसीजर में उसको दिया जाता है। तथा लोकल एनेस्थीसिया जो होता है छोटे मोटे घाव जो होती है एक्सीडेंट्स वगैरह होती है उस टाइम में उसको यूज़ करा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं